ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रप्रथम वेद वेदांगेतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद् विमल वीरशैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु पंचाचार्यों के दिव्य पवित्र चरण कमलों में अनंतानंत भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए अंतर्जालीय श्री रुद्र प्रशिक्षण कक्षाओं के आयोजन किए हुए काशी ज्ञान सिंहासनाधीश्वर श्री 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 अष्टोत्तर सहस्त्र जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के दिव्य पवित्र चरण कमलों में भी अनंतानंत भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए तथा श्री कमल स्वामी दहिवड़कर बृहन्मठ के आद्य गुरु श्री गुरुसिद्ध राजयोगेंद्र शिवाचार्य कमल स्वामी इनको नमन समर्पण करते हुए तथा श्री गुरु लिंगैक्य विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत सभी गुरु परंपरा को अनंत दंडवत प्रणिपात। अंतर्जालीय श्री रुद्र प्रशिक्षण इस शिविर में अत्यंत निष्ठा भक्ति से बहुत विविध प्रांतों से अनेक विद्यार्थी व विद्यार्थिनी गण इस शिविर में सहभाग ले रहे हैं। शिविर में सहभाग लिए हुए प्यारे बच्चों और गृहिणी तथा सभी विद्यार्थीगण और आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे ढंग से यहाँ ऐप एडमिशंस मार्गदर्शन इत्यादि बहुत समय समय पर सभी लोगों को सहायता देने वाले चौक वाले दंपति जी तथा विदेश से भी इस क्लास में उपस्थित रहे ऐसे विदेश के भी सभी विद्यार्थी व विद्यार्थिनीगण सबको जगतगुरु पंचाचार्यों का मंगलाशीर्वाद रहे, सद्गुरु मूर्ति का अनंत कृपा दृष्टि रहे, ऐसा मन में संकल्प करते हुए प्रार्थना करते हुए आज रविवार सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। आज के जमाने में बहुत कुछ रिलैक्सेशन के लिए या यह व्यवहार से थोड़ा दूर रहने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग कामों से इस रविवार को विनियोग करते हैं, मगर सत्य में रिलैक्सेशन यदि चाहिए, आपको शांति समाधान चाहिए तो क्या करनी चाहिए? बहुत सारे लोग 1-2 घंटा ज्यादा सो जाते हैं रविवार आए तो 2 గంటలు ఎక్కువ పడుకుందాము అని ఆలోచిస్తారు చాలా మంది రవివారం ఆదివారం వచ్చిన ಹಂಗ 1-2 ತಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಕೋಡ್ರಿಂದ ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೇನೋ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಚಲೋ ಅನಿಸಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳಕತ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ। ऐसा 2 घंटा ज्यादा सोने पर शांति प्रदान हुआ है क्या करके आप पूछेंगे तो वही व्यक्ति नहीं 1 तास ठीक है बोलेगा, बाद में कुछ ना कुछ फिर मांगेगा, नहीं मुझे और भी कुछ तो कम लग रहा, क्योंकि सत्य कहा गया तो शांति ये मन का चीज है,
शरीर का नहीं। शांति मन जब स्थिरता होती है, चित्त जब स्थिरता प्राप्त कर लेती है, तभी उस व्यक्ति को, उस साधक को, उस पर्सन को शांति समाधान प्राप्त होता है। तो हमारे सनातन पद्धति में, हमारे धार्मिक पद्धति में कहना है तो हमारा मन ही शांति अशांति का कारण बनती है। ये क्या होता है महाराज जी? मन यानी अपना अंतरंग। हम जो भी कार्य करने से पहले मन में एक विचार आ जाता है, अंतरंग में एक विचार आ जाता है, और वे विचार आने पर ही कार्य के और हम सम्मुख होते हैं, या विचार आने के बाद उसमें सुख हमें दिखता ही है, उस सुख प्राप्ति करने के लिए हम कार्यान्वित होते हैं। ऐसा सभी कार्यों का उद्भव स्थान, सभी विषयों का भोग करने का उद्भव स्थान, सब कुछ है मन। सिंपल में आपको बताना है तो सुख दुखों को अनुभव करने वाला जो वस्तु है अपने शरीर में, वही मन है। मुझे बहुत दुख लग रहा है बोलते, या मुझे बहुत खुशी हो रहा है ऐसा बोलेंगे। इन दोनों का कारण ये जो बोल रहे हैं ना, यही मन है। ऐसा मन को हम जब स्थिरता में लाएंगे, जब शांतता में लाएंगे, ऊपर नीचे नहीं होता है। जैसा फैन के नीचे लगाया हुआ दीप स्थिरता में नहीं रह सकता, हमेशा हिलता रहता है। ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ದೀಪ ಯಾವ ತರ ಚಂಚಲೀಭೂತ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತೋ అదే రీతి ನಮ್ಮ మనస్సు కూడా చంచల అయింది. ఫ్యాన్ కింద పెట్టినటువంటి దీపం ఏ విధంగా అయితే చంచల తత్వాన్ని పొంది ఉంటుందో, అదే విధంగా మన మనస్సు కూడా अत्यंत चंचलत्वाన్ని పొంది ఉన్నది. त्यामुळे आपण त्या चंचलत्वाकडून दूर कसं करावा, म्हणजे फॅन बंद करा. फॅन खाली असलेला दीप सारखा आपलं मन आहे. मग त्या चंचलत्वाला दूर करण्यासाठी फॅन तरी बंद करावा. फॅनने बंजे आले, फॅन अगर बंद ಮಾಡೋದು, नहीं तो कम से कम उस दीप के लिए हवा ना लगे ऐसा कुछ तो कवच, ग्लास इत्यादि अरेंजमेंट करना पड़ेगा. तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा ही बहुत सारे उपाय हमें दिए. जगत गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी ने धर्म एक आप पालन करेंगे तो आपका मन शांति, चित्त शांति, इसे कोई भी भंग नहीं कर पाएंगे, ऐसा उपदेश दिया है. यानी धर्म पालन एक बस आपके लिए, आप जीवन में पाने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा, सब कुछ आपको धर्म पालन से ही प्राप्त हो जाएगा. उदाहरणार्थ, सब कुछ पालेने के बाद भी व्यक्ति आत्म तत्व को, परमानंद को, लॉन्ग टाइम हैप्पीनेस को और अपना खुद का दर्शन को पाया नहीं है. आप पुराण में, इतिहास में यदि देखेंगे, अवलोकन करेंगे, तो आपको ऐसे बहुत सारे राजा, महाराजा, महर्षि, मुनियों, ये बहुत सारे मिलेंगे. धर्म मार्ग को छोड़ करके और कोई भी मार्ग नहीं है जो आपको ये संसार के दुखों का उपशमन करे. इसमें बहुत सारे लोग, डॉक्टर लोग भी हैं. कोई भी रोग आए तो उसके लिए कुछ ना कुछ औषध बनना, लेना बहुत अनिवार्य होता है. कोरोना, कोविड-19, इसके लिए भी
और भी औषधों का चर्चा चल रहा है, टीका दे रहे हैं, कितने प्रतिशत काम कर रहे हैं उसके ऊपर और भी अस्पष्टता है। यानी कोई भी रोग को शमन करने के लिए उस तत्व को नाश करने का एक औषध अनिवार्य है। तो धर्मशास्त्रों में कहते हैं दुखानाम शमन औषधम धर्म एव, संसार जन्यम दुखम, इस संसार में जो दुख जन्य ले रहा है, जन्म ले रहा है, उस संसार में रहने वाला हर एक जीवात्मा का दुख नाशन होना आपको लगता है तो धर्म पालन करे, धर्म पालन करे। धर्म पालन को छोड़कर, धर्माचरण को छोड़कर दूसरा औषध ही नहीं है, ऐसा कह रहे। तो वह धर्म क्या है महाराज, हमें थोड़ा स्पष्ट से कहें। ऐसा अगस्त्य महामुनि ने जगतगुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी को बताए हैं। तब उन्होंने जो कुछ भी विषय बताए हैं उसी को हम आज आप लोगों से स्पष्ट रूप से उपदेश देंगे। आप सब लोग श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। 1 मिनट सब लोग शांत से बैठिए। तो जगतगुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी ने अपना अमूल्य उपदेश में, हमारा आवाज आ रहा है सबको? हाँ आ रहा है, आ रहा है गुरुजी, क्लियर से आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छी तरह से आ रहा है, वेरी क्लियर है। जी, जगतगुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी ने 10 धर्म संग्रह पद्धतियों को हमें बताए। कितने प्रकार? 10 प्रकार। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, ब्रह्मचर्यम, दया, क्षमा, दानम, पूजा, जपः, ध्यान इति धर्मस्य संग्रहः, इति धर्मस्य संग्रह। अहिंसा आपको पता ही है, अहिंसा यदि मनुष्य के अंदर नहीं है तो वह मनुष्य मनुष्य नहीं कहला सकता, वो पशु के समान हो जाएगा। क्योंकि पशु अपना खुद की इच्छा प्राप्त करने के लिए, अपना खुद के स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए कोई भी जीव जंतु को मार डालता है, व्याघ्र, और मार डाल करके वो खा लेता है। वो हिंसा के बिना उसका जीवन चलता ही नहीं, हिंसा के बिना उसका जीवन चलता ही नहीं। तो वो व्यक्ति भी ऐसा प्रवृत्ति वाले रहे, हिंसा प्रवृत्ति वाले, तो वह व्यक्ति राक्षस या पशु, मृग इत्यादि हो जाएगा। तो मनुष्य के अंदर ये अहिंसा रहना बहुत बहुत अनिवार्य है। तो अहिंसक होने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न आता है, महाराज जी मैं अहिंसा पालन करने के लिए प्रयास करता हूं, मगर मुझे बहुत गुस्सा आता है, गुस्से से मैं क्या बोलता हूं और क्या कहता हूं, क्या करता हूं मुझे पता नहीं चलता, बाद में जो कुछ भी हो जाता है तब मुझे बहुत दुख लगता है। ऐसा गुस्सा से
मैं भ्रमित होकर मैं ये सब कर रहा हूं, तो उन लोगों के लिए भगवत गीता में 3 प्रकार के गुण वाले व्यक्तियों में बांटा गया। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, ब्रह्मचर्यम, दया, क्षमा, दानम, पूजा, जप, ध्यान। धर्म पालन करने के लिए ये 10 सूत्रों को हमारे जीवन में हमेशा पालन करना चाहिए। तो मनुष्य 3 प्रकार के गुण वाले होते हैं, ऐसा कहते हैं। इन 3 प्रकारों के गुण वालों में पहला जो है वही व्यक्ति ये धर्म पालन कर सकता है, बाकी 2 गुण वाले व्यक्तियों नहीं कर पाएंगे। उसका नाम और उनका लक्षण हम समझ लेंगे तो हम किस कैटेगरी में आते हैं ये हमें स्पष्ट हो जाता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ऐसे 3 गुण वाले, 3 गुण प्रत्येक मनुष्य में रहता है। 3 गुणों में कुछ लोगों के पास 1 गुण ज्यादा होता है, बाकी 2 गुण नॉर्मल होते हैं, नॉमिनल। सत्वगुण ये सबसे विशिष्ट गुण है। आप लोग बोलते हैं कभी कभी ये दैवी पुरुष है, ये देव मनुष्य है, तो उन लोगों को ये सत्वगुण ज्यादा रहता है। वो किसी को किसी प्रकार के दुख भी नहीं देना चाहते हैं। उदाहरणार्थ, वाणी से भी किसी को हम दुख दे सकते हैं। किसी के ऊपर चिल्ला करके, किसी को अवमानित करके 4 लोगों के सामने उनका मन को हम दुख पहुंचाया जा सकता है। ऐसा वाणी के कारण से भी वो दुख नहीं पहुंचाते। शरीर से भी हम दूसरों को दुख दे सकते हैं। लकड़ी इत्यादि लेकर उनको मार पीट कर उनका शरीर को दुख पहुंचाते हैं, मन को दुख पहुंचा सकते हैं। उतना ही नहीं, मन से भी व्यक्तियों को दुख पहुंचा सकते हैं। हमारे मन में उनको बुरा हो, उनका कार्य में विघ्न हो, वो बहुत आगे बढ़ रहा है, उनका सब कुछ नष्ट हो, ऐसा मन में यदि चिंतन करेंगे तीव्रता से, तो उससे भी उन लोगों का वृत्ति में बाधाएं आकर उनको दुख पहुंचता है। ऐसे शरीर, मन, वाणी, त्रिविध करणों से जो किसी को कभी भी दुख नहीं देता है, दूसरों के बारे में दुष्ट विचार नहीं लाता है, दूसरों का बारे में दुष्प्रचार नहीं करता, दूसरों का प्रगति में बाधाएं नहीं लाता और हमेशा शांत, आनंद, प्रसन्न, उतना ही नहीं जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हमारे पास है उसी में तृप्त भावना से रहने वाला, और 1 रुपए है तो उसमें 4 आना बांटने वाला, नित्य संतोषी, और कोई सम्मान करने से खुद को आनंद में और कोई असम्मान करने से खुद को दुख सागर में ले जाने वाला नहीं है। वो सम्मान को और असम्मान को दोनों को भी समान दृष्टि से देखने वाला, ऐसा जो विशिष्टमय गुणों से युक्त, सुगुणों से युक्त जो व्यक्ति है वही व्यक्ति सत्वगुणी होते हैं। सत्वगुणी का यह लक्षण है। बहुत सारे और बता सकते हैं, प्रमुखतः यह सत्वगुणी का लक्षण है। ये उत्तम गुण है। दूसरा नंबर वाला जो है, ये दूसरा नंबर ही है, रजोगुण। ये बहुत सारे लोगों के मन में निक्षिप्त है।
आजकल रजोगुण वाले बहुत है। सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग इत्यादि में सत्वगुणी की संख्या ज्यादा था, मगर इस कलयुग में रजोगुण के लोगों का संख्या बहुत रहती। रजोगुण यानी कभी कभी अच्छा, कभी कभी बुरा। सिचुएशन के अनुसार व्यक्ति व्यवहार दृष्टिकोण से बदलता जाता है। तो पूरा अच्छा भी नहीं कह सकते और पूरा कच्चा भी नहीं कह सकते। वह व्यक्ति इन लोगों को भी उपयोग होगा और दुष्ट विचार लोगों को भी उपयोग होता है। वो किसी भी कार्य को प्राप्त करने के लिए ये रजोगुण वाले लोगों को बहुत क्षमता होती है। लोगों को बहुत अच्छा इकट्ठा कर सकते हैं, आगे आगे जाकर के सब कुछ कर लेते हैं। अपना अस्तित्व को टिकाने के लिए, कुछ भी करने के लिए वो पीछे नहीं जाएंगे। ऐसा कभी कभी अच्छा गुणों से युक्त, कभी कभी बुरा गुणों से युक्त जो व्यक्ति होते हैं, आप लोग समझ लेना वह व्यक्ति रजोगुण वाले हैं। बस इतना ही नहीं, उनका भोजन, रहना, खाना पीना, बोलना इत्यादि सब में ये दिखाई देता है। वो कुछ नमक कम पड़ा तो झगड़ा करता है। नमक नहीं क्या घर में, इतना कम डाले, डालो। और तिखट और साकर, तेल सब भरपूर डाल के खाएगा। खाने में भी पता चल जाए ये व्यक्ति कैसे गुण वाले। सत्वगुणी वाले वैसा नहीं, जो कुछ मिला वही शिव प्रसाद है, कुछ बोलता नहीं। हाँ, शिवानुग्रह बोल के आगे चले। मगर रजोगुणी वाले ऐसा नहीं, उधर का उधर ही दो डाल के उसको जैसा चाहिए वैसा बन लेगा, छोड़ेगा नहीं। ये रजोगुण है। ऐसा रजोगुण वाले ही इस समाज में बहुत सारे लोग हो गए। इस रजोगुण के कारण मन में चंचलता पैदा हो जाती, क्योंकि कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हम जो खाते हैं वही मन में मन होकर बन जाता है। हम खाने के बाद हमारा खाया हुआ आहार पदार्थ 10 रूपों में बांट जाता है, 10 प्रकार के फिल्टर हो जाते हैं और एक एक को एक एक शरीर का इंद्रिय बना देता है। रस, रक्त, मज्जा, मांस, मेध, शुक्र, शोणित और अंत्य में वह जाकर मन बन जाता है। खाया हुआ अन्न ही मन बन जाता है। जो आप खाते हैं वही आपका मन बन जाता है। आपको खाते वक्त ही शरीर सिग्नल दे देता है ये तुम्हारा लायकी नहीं है बेटा, तुम इसको मत खाओ करके तुमको सिग्नल देता रहता है। फिर भी हम वो करचुप लेकर के, वो फैन डाल करके, ये फैन डाल करके वैसा ही खा लेते हैं। मसाला पदार्थ बहुत अच्छा लगता रहता। तो ऐसा शरीर का सिग्नल को हम ध्यान न देते हुए शरीर को बहुत कष्ट पहुंचाते हैं हम मन को तृप्त करने के लिए। मगर वही मन आपका शरीर को त्रास देता है, आपका पूरा संकल्प को खराब कर देता है, आपका जीवन का मार्ग ही भटक देती है। कारण उसको वैसा उकसाने वाला पदार्थ आप खिलाए, तो वैसा पदार्थ को मत खिलाओ। जितना आपका शरीर को हजम होता है, जितना आपका शरीर को अच्छा लगता है, जितना आपका शरीर के अंगों को काम बनता है, उतना ही आप पदार्थ को सेवन करें। तब आपका गुस्सा, आपका चंचलत्व और आप लोगों का स्थिर मन
प्राप्त हो सकती हैं और ऐसे गुण वाले लोगों से समाज में अशांति पैदा होते हैं, रजोगुण वाले। तो शीघ्रता ही अपना अंदर यह रजोगुण को थोड़ा दूर करें, सत्व गुण को अवलंबित हो, और एकदम कनिष्ठ और नीच गुण ऐसा कह सकते हैं, यह है तमोगुण। ये तमोगुण वाले लोगों से ना पूरा दुनिया नष्ट हो जाती है। उन लोगों के अंदर एक ही बात कहना है तो बहुत खाते हैं, जितना खाए, जितना खाते हैं ना, तो खाते वक्त किसी का विचार नहीं करते, किसी को है या नहीं, कोई पेट भर लिया या नहीं, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं। उनका पेट भरना यही वो जानता है, अत्यंत स्वार्थी। दूसरा गुण है, दूसरों को दुख होते हुए देख के उनको बहुत खुशी हो, यानी राक्षस प्रवृत्ति। और साथ ही साथ अन्य लोगों को आगे बढ़ाने नहीं देते, वो खुद भी बढ़ता नहीं है क्योंकि उनको समय ही नहीं रहता ना। वो व्यक्ति हमेशा अन्यों का चिंतन करते रहते हैं और हमेशा वो वैसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा है, ये ऐसा है, ऐसा दुष्प्रचार में लग जाता है। और उतना ही नहीं, उनको खाना खाने के बाद हजम नहीं होता, पचन नहीं होता, वो पचन के लिए वो झगड़ा करता रहता है हमेशा लोगों के साथ। तो उनका पर्सनल डेवलपिंग हो ही नहीं सकता, तो वो व्यक्ति दूसरों का भी भला कभी नहीं कर सकता। ऐसा जो नीच गुण वाले, दुष्ट विचार करने वाला, दुष्ट आचरण रखने वाला, दुष्ट संकल्प करने वाला व्यक्ति को तमोगुणी ऐसा कह सकते हैं। एक कैटेगरी है, 3 कैटेगरियों में एक कैटेगरी। तो ऐसा उनका खाने का और उनका रहने का, वो कभी शुद्ध वस्त्र नहीं पहनते हैं, शुद्ध विचार नहीं रखते हैं, और साथ ही साथ वो कभी भी आलस्य ही रहते। हाँ देखेंगे, कल देखेंगे, हाँ परसों देखेंगे, करेंगे, देखेंगे, देंगे, लेंगे, जाएंगे, आएंगे, यही शब्द उनके मुंह में हमेशा रहते, मगर कुछ हो नहीं सकता उनसे, क्योंकि सदैव आलस्य से भर जाता है उनका हृदय। वर्ष वर्ष निकल जाते हैं मगर उनसे कुछ भी नहीं बन पाता समाज के उद्धार कार्य। ऐसे आलस्य स्वरूप, अहंकार, दंभ, आडंबर, कुबुद्धि, कुकृत्य और हिंसक प्रवृत्ति, ऐसा जो गुणी है, ये उनका आहार सेवन से, उनका रहने मान से ही ये सब कुछ बन जाता है। ऐसे लोगों से आप लोग दूर रहें। यही लोग आगे जाकर के तीव्रवादी इत्यादि हो जाते हैं, टेररिस्ट। देश का शांति को भंग करने में ही इनका जीवन को व्यतीत करते हैं। पूर्व काल में राक्षस का रूप अलग होता था, बड़े बड़े सिंह दिखते थे, बड़े बड़े आकार दिखते थे, मगर इस कलयुग में वैसा राक्षस नहीं है, मनुष्यों के रूप में ही राक्षस चलते हैं, मनुष्यों के रूप में। आपको पहचानना है तो ये अभी जो तमोगुणी का लक्षण हम बताए हैं, आप समझना चाहिए राक्षस है, इनसे दूर रहे, तो उनके गुण आप में भी प्रवेश करके आपको भी वो अपना बंदी बना ले। तो ऐसा 3 कैटेगरी में मनुष्यों को शास्त्र अलग 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 बताए। जो खुद का ही बारे में विचार करता है वह व्यक्ति तमोगुणी है। जो खुद के साथ साथ अपना फैमिली तक विचार कर पाता है, अपना पत्नी, अपना पुत्री, पुत्र, पौत्र, प्रॉपर्टीज, कंपनी, ड्यूटी, ओनली घर के तक ही सीमित है, वह व्यक्ति रजोगुणी है।
और जो व्यक्ति इनसे परे होकर खुद के बारे में, साथ ही साथ कुटुंब के बारे में, साथ ही साथ समाज, देश, संप्रदाय, संस्कृति, शास्त्र, धर्म, इन सभी के रक्षण के लिए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वह व्यक्ति को हम सत्वगुणी कह सकते हैं। वह व्यक्ति को अपना पराया नहीं दिखता, क्योंकि समाज पूरा उन्हीं का है और समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति उनका घर के सदस्य है और समाज में होने वाला हर एक सुख दुख वो उनका ही है, ऐसा वो व्यक्ति समझता है। तब वो व्यक्ति का मन बहुत विशाल होता है, इसलिए उनके मन में इतने सारे लोगों को जगह रहे, क्योंकि सर्वत्र देव का ही दर्शन वो करते हैं, शिव दर्शन ही वो करते हैं, इसलिए उनका मन इतना विशिष्ट गुणों से युक्त होता है। तो आप लोग अपना अपना टेस्ट खुद करें, अर्शा के सामने बैठकर या अभी इस कैमरा के सामने भी आप हैं, अपने आप को आप देख रहे हैं, तो टेस्ट करें, आप लोग तमोगुणी हैं या रजोगुणी हैं या सत्वगुणी हैं, आप लोगों को चिंतन करना है। कभी भी हम लोग डेवलपमेंट होने के लिए ही कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अभी आप लोग ये सीख रहे हैं, ये भी आपका पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ही आप सीख रहे हैं। आप कोई भी ट्रेनिंग लेते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, कोई कुछ भी करे, उत्तरोत्तर अभिवृद्ध्यर्थम मनोवांछा फल सिद्ध्यर्थम और आनंद सुख जीवन सिद्ध्यर्थम। आनंद को प्राप्त करें, सुख को प्राप्त करें, बोले तो जीवन में अभिवृद्धि को प्राप्त करें। जीवन में अभिवृद्धि को प्राप्त नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो जितना सुख आपको आनंद प्राप्त होना चाहिए उतना आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप डेवलपमेंट के लिए प्रयत्न करते रहते हैं हमेशा। तो वैसा पर्सनल डेवलपमेंट, इसमें आप लोगों को जगत गुरु भगवत पादाचार्य जी ने 10 सूत्र को बताए हैं। पहला वाला अहिंसा, किसी को अपना मन से, अपना वाणी से, अपना शरीर से और सुबह मध्याह्न रात्रि पीछे अब आगे जाकर, यानी भूत वर्तमान भविष्य, इन तीनों समय में, इन तीनों करणों से, इन तीनों कालों में किसी को दुख न पहुंचाने वाला व्यक्ति आप बने। तमोगुणी यदि आप हैं तो आप तुरंत रजोगुणी के जैसा बन पाएंगे, ऐसा प्रयत्न कीजिए। यदि आप रजोगुणी में हैं तो आप सत्वगुणी बनने के लिए साधना करते जाइए। उसके लिए अहिंसा पालन करना बहुत अनिवार्य है। जैसा अपना देश के जाति पिता के नाम पर जिस महात्मा को हम पूजन करते हैं, महात्मा गांधी, वो बहुत अहिंसक थे। कोई कुछ कहे तो उनका कहने का मतलब आप सब लोगों को भी पता है, कोई इधर मारा तो दूसरा गला दिखाओ, उधर मारो बोलो, मगर प्रतिक्रिया तुरंत हिंसा रूप में मत दो। उनका अंदर का हिंसा को कम करने के लिए खुद के अंदर का हिंसा को कम करना पड़ता है, तभी दूसरा का हिंसा भी कम हो जाता है, ऐसा उनका सिद्धांत। तो ऐसा अहिंसक होकर के ही हमें विशेष धर्माचरण, विशेष कार्य सिद्धि, अपना चित्त को शांत हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ दूसरा सूत्र बताते हैं, सत्यम, ये हमारा जाति का ध्येय वाक्य, भारत देश का ध्येय वाक्य है। सत्यमेव जयते असत्यमेव विनश्यते। सत्य ही विजय को प्राप्त कर लेता है, असत्य अविजय यानी अपजय को प्राप्त कर लेता है, विनश्य हो जाता है। तो हम लोग सदैव सत्य के और चले,
सत्य को ही हमारा बंधु समझे, सत्य को ही हमारा आयुध करे और सत्य नौका में ही हम सदैव प्रयाण करें, तब हम डूबेंगे नहीं पानी में। सत्य को देर है मगर अंधेर नहीं। तो सदैव सत्यवाक, सत्कार्याचरण और सत्संकल्प, ये तीनों मनुष्य को उद्धार करते हैं। मनुष्य का जन्म धन्यता प्राप्त करने के लिए, मनुष्य का जन्म में सुख आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए सत्य ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप रोड पे चलते हैं कार लेकर के, आपका गाड़ी में ब्रेक है, एक्सीलेटर है, गियर है, डीजल है, लाइट है, टायर में हवा है, सब कुछ फिट है गाड़ी। इसमें कुछ गाड़ी का कंपनी में भी काम करने वाले लोग, इसलिए हम वो भी उदाहरण लेते हैं। सब कुछ रहने पर भी आपका गाड़ी रास्ते पे नहीं चल रहा है, रास्ते को छोड़ के चल रहा है, तो क्या उपयोग? सब कुछ बिगड़ जाएगा। हाईवे रोड पे आप जा रहे हैं तो रोड को छोड़ करके आप दूसरा जगह कुछ करेंगे, टायर फूट जाएगा, ब्रेक जाएगा, खुद आप ही जाएंगे। सत्य इतना महत्वपूर्ण है व्यक्ति का जीवन का उद्धार करने के लिए, जितना एक प्रयाण करने के लिए रोड। तो किसी भी परिस्थिति में हम सत्य को न छोड़े, जो हम कहते हैं उसको हम पालन जरूर करना चाहिए। सत्य हरिश्चंद्र इस सत्य के बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन गए सत्य युग में, यानी अब से 3 युगों से पहले उनके नाम से वो युग ही सत्य युग बन गया। कृतयुग है उसका नाम, यानी सब बनाने का युग था, उनके वजह से वो सत्य युग बन गया और उनका सत्य हरिश्चंद्र ऐसा नाम आ गया। वो गुरु को जो कुछ देता हूं बोला, वो किसी भी परिस्थिति में मैं देना ही चाहिए करके सत्यता के बंध में रह करके पत्नी को, पुत्र को, साम्राज्य को सब दे करके, खुद को भी बेच करके गुरु का वाणी, गुरु के सामने मैं जो कुछ भी वाणी दिया हूं उसको पूर्ण करना ही चाहिए करके वो राजा सत्य हरिश्चंद्र ने सत्य के और रहकर सशरीर स्वर्ग को प्राप्त करने का इतना महान सत्यवान थे वो। और हमारा देश का यही नारा रहता है हमेशा, सत्यमेव जयते असत्यमेव विनश्यति। सत्य को जो अपना लेता है, सत्य ही हमारा प्राण समझ लेता है, वह व्यक्ति के पास कुछ भी न रहे फिर भी वही जीतने वाला है। उसके लिए सहन बहुत आवश्यक है, समय बहुत जाएगा, मगर जीतने वाला यही। आप लोग महाभारत को भी देखेंगे तो भी यही हुआ है। जो सत्य के बाजू में थे पांडव, 5 पांडव, वही लोग विजय प्राप्त कर लिया। देखा गया तो विजय, रिजर्वेशन, टिकट कौरव के पास था, क्योंकि उनके पास दौलत था, मैन पावर था, बुद्धि था, शास्त्र था, शस्त्र था, सब कुछ उन्हीं के पास था। मगर सत्य एक उनके पास नहीं। जो जिनके लिए बनाया हुआ वस्तु है वो उनके लिए आप नहीं पहुंचाते और खुद के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, इससे बड़ा असत्य और कुछ नहीं। तो वो लोग इसलिए हार गए हैं। सत्य स्वरूप श्री कृष्ण इनके बाजू में थे, इसलिए। इससे बड़ा उदाहरण आपको करने का जरूरत नहीं है, आप सब लोग समझ लिए हैं। छोटे छोटे बातों में हम लोग असत्य बोलते हैं, आपको ये ख्याल में लेना है विषय। वाणी ये कोई भी जंतु को नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए ही मिला है, ये वरदान है अपने लिए। बोलने का जो अभी भाषा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कि जो वाणी आ रहा है, साउंड्स, ये सिर्फ मनुष्य का वरदान है, मनुष्यों के लिए वरदान है, बाकी किसी भी जीवी प्राणी को यह नहीं मिला है। तो ऐसा विशेष वरदान को हम व्यर्थ करते हैं, उलझाते हैं लोगों को असत्य के ओर,
और हम खुद के बारे में असत्य बहुत कुछ बताते हैं। मैं ये किया हूं, मैं वो किया हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसा बोल करके जो मैं नहीं हूं वो हम आरोप कर करके जो सत्य में मैं हूं वो हम भूल जाते हैं, क्योंकि असत्य को हम धारण किए। और वो असत्य एक बार बोलने के बाद हमेशा हम उसको मेंटेनेंस करने के लिए और हजार असत्य बोले। जब आप ये सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किए तो मैं ये किया हूं वो किया हूं आप बोल देते। जब वो व्यक्ति आपके घर में आएंगे तब वो सर्टिफिकेट दिखाओ बोलेंगे तो आप बहुत परेशानी में आ जाते हैं। तुरंत दूसरा गलत आप बोल देते, कुछ भी बहाना बनाते, वो सर्टिफिकेट उधर गया इधर गया, उसको वो करने के लिए दिया, ये करने के लिए दिया, ऐसा करके अपना मन मस्तिष्क में मैल फैला असत्य का। तो ऐसा असत्य छोटे छोटे बातें में आप उपयोग करके अपना वाणी का पवित्रता को भंग मत कीजिए। जितना, एक ही बार आपको उदाहरण देना है तो जितना आप ज्यादा बोलेंगे उतना आपके मुंह से असत्य निकल जाएगा, जितना आप कम बोलेंगे उतना आप सत्य बोलेंगे। इसलिए कन्नड़ में एक बहुत बड़ा पद हमें सुनाई दिया, मातु बेल्ली मौन बंगार, यानी इसका अर्थ है, बोलते हैं ना हम लोग ये चांदी के तरह, मौन रहता है ना वो व्यक्ति उस सोने के तरह। बोलना ये चांदी, मौन रहना ये सोना, गोल्ड। तो जितना हम कम इस्तेमाल करेंगे अपना वाणी को उतना हम सत्यता में ही रहेंगे। ये एक याद रख लेने की बात है। तीसरा, अहिंसा सत्यम अस्तेयम। अस्तेयम भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी अपना सीमा और अपना ताकत और अपना वस्तु, साथ ही साथ अपना पद इत्यादियों को हम भूलकर हमारा सीमा को लांघन करते हुए हम दूसरों का वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम उत्सुक होते हैं। ऐसा हम जब करते हैं तब हमारा अस्तित्व को हम न जानते हुए दूसरों का क्षेत्र में हम जाते हैं, तभी सब कुछ चालू हो जाता है। आप देखिए, जब तक आपका आप खा रहे हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब आप दूसरों का खाने के ऊपर लक्ष्य देते हैं तभी सब कुछ प्रारंभ हो गए युद्ध। उसमें आपका विनाश होगा, दूसरों का भी। ऐसा अपना अस्तेय को संभालिए, दूसरों का वस्तु, पदवी, स्थान, मान, सम्मान, इनके ऊपर अपना मन विचलित न करे। जो कुछ भी हो रहा है सब उनका भला के लिए हो रहा है, हमारे भला के लिए हो रहा है, ऐसा चिंतन करके समाधानत्व से हम रहना चाहिए। नहीं तो सब कुछ बिगड़ जाता है। आप रोड पे जा रहे हैं ड्राइविंग करते हुए, कोई दूसरा आपके बाजू से थोड़ा स्पीड से चल जा रहा है तो आपको तुरंत मन में ये हो जाएगा कि सब आपका रास्ता है क्या, ऐसा जा रही है, इनको मैं पाठ सिखाता हूं करके हम भी उनके जैसा चलता है और वो रेस बन जाता है, आगे जा करके किधर तो ठोक जाता है। ऐसा ही जीवन में भी हो रहा है। आप लोग लक्ष्य देंगे तो आपको पता चल जाएगा, रोज आप किसी ना किसी से रेस कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, अपना काम में मतलब रखिए और खुद का जीवन का उद्धार पहले कीजिए, बाद में दूसरों के उद्धार आप कर सकें। जो मिलिट्री मैन फिट है वही देश का रक्षा कर पाएगा, जो अनफिट है वो देश का रक्षा नहीं भक्षण करेगा। तो वैसा अस्तेय का पालन भी बहुत अनिवार्य है। साथ ही साथ ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य चौथा वाला है। ब्रह्मचर्य यानी जो सदा मन में ब्रह्मम चरती ब्रह्मचारी,
सदा मन में ब्रह्म का विचार करते रहते हैं और ब्रह्म के जैसा बनना चाहते हैं। बृहद विचारों को अपना मन मस्तिष्क में उत्पन्न करते हैं। उतना ही नहीं, जो इंद्रियों के ऊपर अपना प्रभुत्व रख सकता है वही व्यक्ति ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी यानी स्वामी जी लोग या श्वेत वस्त्र धारण किए हुए स्वामी लोग, वही लोग ब्रह्मचारी, या शादी नहीं किए हुए लोग ब्रह्मचारी, ऐसा आप लोगों का समझ हुआ हो। मगर ब्रह्मचारी यानी एक ही बात में कहना है तो नेत्र और नाक, रसनेन्द्रिय, जीभ, श्रोत्र, चर्म और वाक यानी वाणी, पाद, हस्त, पायु, उपस्थ, ये 10 इंद्रिय, ये 10 इंद्रिय मन के अधीन में होते। मन जैसा कहेगा वैसा वो करते जाएंगे। मन उनका सारथी है। जैसा अश्व इत्यादि सब घोड़े हैं, ये कैसा हिलाएगा, कैसा पलाएगा, वैसा वो भागते रहेंगे। वैसा ये मन जो है सबका अधीन में रख करके वो काम करवाता है। ऐसा 10 इंद्रियों को मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये पूरा मिलकर 14 है। इन 14 इंद्रियों को अपना वशी में जो लाता है, लाने के लिए क्या करना है वही बताने वाला ब्रह्मचारी है, वही दिखाने वाला ब्रह्मचारी है। वैसा जो रहता है वही ब्रह्मचारी। यानी निरंतर इन इंद्रियों का अपना अस्तित्व में रखने के लिए, अपना प्रभुत्व चलाने के लिए, मन को अपना वशीभूत में करने के लिए जो कुछ भी कार्य करते हैं वो ब्रह्मचारी है। वो संसारी भी रह सकता है, वो सन्यासी भी रह सकता है, वो ब्रह्मचारी यानी विद्यार्थी भी रह सकता है, और वानप्रस्थी यानी वन में रहने वाले। तो सबके लिए ब्रह्मचर्य कहा गया है शास्त्र में। यानी व्यर्थ अपना इंद्रियों को इस्तेमाल ना करें। जो कुछ भी आपको देखना है उतना ही आप देखिए, जितना आपको आवश्यकता है उतना ही देखिए। अभी आप लोगों को बाजार में बहुत सारे प्रकार के लाइट आपको मिलते हैं। सबसे ज्यादा बड़ा प्रकाश देने वाला लाइट आप लेकर के अपना आंखों के सामने रखेंगे 1000 वाट का, आपका नेत्र खराब हो जाएगा। आपको लग रहा है बहुत बड़ा प्रकाश मुझे देखना है, मगर आप देख नहीं सकते। जितना आपको चाहिए उतना ही आप देखना चाहिए, नहीं तो आपका नेत्र विहीन हो जाएंगे, यानी एक इंद्र ध्वंस हो गए। ऐसा हर एक इंद्रियों को आपको इस्तेमाल करना है, जितना आपको आवश्यकता है उतना ही। जहां आवश्यकता नहीं है वहां आप यदि इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो वो हो वह इंद्रिय नष्ट होगा, नष्ट होकर आपका जीवन को सत्यानाश कर देगा। इसलिए अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, ये 3 अच्छा किया तो सब कुछ अच्छा ही होगा, कुछ अच्छा नहीं हो। तो ऐसा ब्रह्मचर्य है। और दया, दया ये बहुत अनिवार्य गुण है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये दया गुण बहुत कम हो रहा है आजकल, क्योंकि व्यक्ति जब अधर्म के मार्ग में जाते हैं तब उनके पास दया का कोई चीज ही नहीं होता है, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है। दयवे धर्मक मूल, దయయే ధర్మమునకు మూలం. అలాంటి దయ మన మనస్సు నందు మనం ఉంచుకోకుంటే, మన గుణాల్లో ఆ దయ అనేటటువంటి విశేష గుణం ఉండకుంటే మనం ధర్మ మార్గంలో నడవనే లేమ. उदाहरणार्थ एक व्यक्ति मानस सरोवर को जाकर अपना जीवन में बहुत सारे लोगों को उन्होंने दुख पहुंचाया, मार डाला है,
इन सभी पापों से निवृत्त होने के लिए क्या करें गुरु महाराज बोले, तो वो गुरु बोले हैं तुमको 11 वर्ष हर वर्ष मानस सरोवर जाकर वहां से मानस सरोवर में स्नान करके वहां के पानी को यहां लाकर इस लिंग के ऊपर डालकर संकल्प लेकर मैं आज से कुछ अहिंसा नहीं करूंगा, यानी हिंसा नहीं करूंगा, अहिंसा व्रत पालन करूंगा, किसी को कुछ नहीं कहूंगा, ऐसा शपथ लेकर ऐसा अभिषेक करेंगे तो ऐसा 10 वर्ष होने के बाद 11वां वर्ष भी करेंगे तो आपका सब पाप निवृत्ति होगा, ऐसा ही गुरु महाराज बोले उनको। तो व्यक्ति गया मानस सरोवर, 10 वर्ष बहुत अच्छा किया, 11वें वर्ष भी सेम वैसा ही करने के लिए बहुत विशेष ढंग से गया, स्नान किया, बहुत सारे लीटर पानी वहां से खरीद लेकर वहां से प्रयाण करके अपना गांव में लाया। लाते वक्त थोड़ा दूर था उनका गांव, एक जगह एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद उनका गाड़ी में इन लोगों को चढ़वा करके उनको हॉस्पिटल में ले जाने के लिए रोड पे रहे हुए वो लोग रुकवाए। ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया, आप बहुत दूर से आ रहे लग रहे, ये दोनों लोगों को आप गाड़ी में चढ़ा लीजिए और अपना उनका प्राण रक्षा करने के लिए हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो वो व्यक्ति क्या कहता है, मैं पूजा करने के लिए जा रहा हूं, मैं ऐसा कार्य नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्षमा करके छोड़ दीजिए, और एक गाड़ी आ रहा है पीछे वो भी रिकाम ही है, उसको आप ले लीजिए। कैसा आदमी यार तुम, ये मनुष्य मर जा रहे हैं, ऐसा वैसा बोल के लोग चिल्लाते फिर भी वो सुनते नहीं। ठीक है, वो कम से कम वो पानी तो दो, इधर जंगल है, एक सांप भी नहीं है, वो पानी तो दो, इनको पिलाएंगे, नहीं तो मर जाएगा इधर ही, वो पानी तो दे, वो बाटल में है ना, वो पानी तो दे बोले। तो वो बोलता है मेरा इतना संकल्प बड़ा है, मैं 10 वर्ष बहुत अच्छा तरीके से पूर्ण किया हूं, अभी कृपया मुझे डिस्टर्ब मत करे, ये मेरा लास्ट ईयर है, यदि ये नहीं हुआ तो मेरा जीवन ये नहीं होगा, आप कृपया मुझे छोड़ दीजिए, ये पानी मैं नहीं दे सकता हूँ, ये अभिषेक का पानी है, मानस सरोवर का पानी है, वैसा है वैसा है करके बोलकर वो चला जाता है। चला जाने के बाद वहां जाकर बहुत विशेष रूप से कार्यक्रम करता है, बहुत अद्भुत कार्यक्रम होता है, अभिषेक विभिषेक होता है। तब उनका गुरु महाराज उनको मिल जाते, वो पाद पूजा के लिए बुलाते अपना समाप्ति के लिए। तब गुरु महाराज पूछते उनको, सब मेरे कहने पर नियम पालन करते हुए अपना ये व्रत पूरा किया क्या? हाँ गुरु महाराज, मैं सब कुछ व्यवस्थित रूप से मैं पूर्ण किया हूं। अच्छा, तो इसमें किसी का मन आप दुखवाया नहीं है ना? किसी का भला होने पर आप बाधाएं नहीं किए है ना? नहीं महाराज, मैं किसी का भलाई होने पर मैं अवरोध नहीं किया हूं, मैं मेरा काम करके आया। अच्छा, तो सुबह जहां एक्सीडेंट हुआ था, आप उन लोगों को बचाने पर कोई बाधा हो सकता था क्या? उन लोगों का आप थोड़ा पानी देने पर उनका प्राण बच जाता था, आप वो कार्य क्यों नहीं किए? नहीं महाराज, ऐसा कैसा हो सकता है? मैं बचाने के लिए नहीं नहीं बोला हूं, मगर मेरा जो मणि आचार था, मैं जिस शुद्धता में था, वो शुद्धता की भंग हो सकते थे। और मानस सरोवर के अभिषेक से पहले, शिव जी को समर्पण करने से पहले मैं यदि इन लोगों को दे दिया तो मेरा पानी व्यर्थ हो जाएगा, मेरा यात्रा ही व्यर्थ हो जाएगा, मेरा संकल्प ही व्यर्थ हो जाएगा, तो मैं ऐसा कैसा करो करके मैं नहीं किया। तो गुरु महाराज बोलते हैं, ये सब कुछ तेरा परीक्षा लेने के लिए खुद मैं ही वो सब लीला रचाया हूं। अरे मूर्ख शिष्य, शिवलिंग के ऊपर पानी डालने से शिव जितना संतृप्ति होते, उससे अधिक संतृप्ति जिन व्यक्तियों को वह पानी का आवश्यकता था,
जिन व्यक्तियों को उस पानी से उनका प्राण रक्षा होता था, उन व्यक्तियों को यदि आप पानी देते तो निश्चित आपका ये सर्व पाप निवृत्ति होता था और आपका यह 11 वर्षीय मानस सरोवर यात्रा पूर्ण होता था। आप यह कार्य नहीं किए हैं। आप मूढ़ भक्ति से जाकर अपना वही कार्य करते थे, मन को बढ़ाया नहीं तो तुम कहाँ भक्त है। जो मन को बड़ा करते हैं वही भक्त बनते हैं, वही भवसागर से तारण कर सकते हैं। तुम फेल हो गए एक परीक्षा। ऐसा करके दया ही धर्म का मूल है, ऐसा उपदेश देते। तेरे अंदर दया का कोई चीज ही नहीं है। तेरे सहजीवन में और जो प्राणियां हैं उनके ऊपर तुम दयावान होते ही नहीं। भूत दया तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम मच्छर को मारते हो, चींटियों को मारते हो, पक्षियों को मारते हो, सांप को मारते हो, पशु को मारते हो। सब कुछ मार करके तुम अकेला जिंदगी बिताना चाहते हैं। तुम अकेला खुद साम्राज्य को पालन करना चाहते हैं। तो तुम्हारे से बड़ा अधर्मी कौन ही नहीं हो सकता। जो अधर्मी है वो कभी पुण्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, कभी सुख को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तुम्हारे अंदर दया चीज को उत्पन्न करो, तभी तुम सभी पापों से मुक्त हो सकते। ऐसा कहकर वह व्यक्ति को उपदेश देते हैं। यानी इसमें हम लोगों को समझ में आना चाहिए, जो कुछ भी आप करते हैं उन सब में सब प्रमुख विषय है दया। दया यदि आपके अंदर नहीं है तो आप धर्मवान कभी भी नहीं हो सकते। दया बहुत प्रधान विषय है। और उसके बाद दया क्षमा। क्षमा, ये क्षमा जो है बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हमारे मार्ग में हम आगे जाने के लिए बहुत सारी त्रुटियां हमसे होते हैं या दूसरों के वजह से हमें होते हैं। आप रोड पर जाते हैं, कोई भी साइकिल वाले आपको धक्का देते, कोई भी ऑटो वाले आपका कार को धक्का देते हैं, आप या स्पीड से किसी को लगा देते हैं। तो ये छोटे छोटे चीजों में आप यदि क्षमा नहीं करेंगे तो आपका प्रयाण नहीं बन पाएगा। आपको 11 बजे वहां पहुंचना है तो आप इधर ही अटक गए हैं झगड़ा करते हुए। ऐसा हो जाता है। जीवन में क्षमा यह बहुत आवश्यकता है। जो भी अज्ञानता से जो भी कृत्य आपको दुख पहुंचाते हैं उन लोगों के ऊपर आप नाराजगी जीवन भर मत रखिए। उत्तम व्यक्ति 1 घंटा गुस्सा होता है दूसरों के ऊपर, मध्यम व्यक्ति 1 दिन गुस्सा होता है दूसरों के ऊपर, और जो अधम है, जो राक्षस है, जो तमोगुणी है, वो जीवन भर उन लोगों का मुंह देखता नहीं, उन लोगों को बोलता नहीं। ऐसा दुर्गुण आप में यदि है तो आज ही निकाल दीजिए, क्योंकि ये आपका जीवन भर आपको दुख देता रहता है। क्योंकि आप दूसरों को दुख दे रहे हैं न बोलते हुए, न संपत रखे। तो जो कुछ भी त्रुटियां होते हैं उसमें आप क्षमा यानी ब्रेक, खुद को संभालने की ताकत बढ़ाना। बहुत बड़ा मन जिनके पास है वही क्षमा कर सकते हैं। क्षमा यह सबसे बड़ा गुण है। तो यह क्षमा भी अपने अंदर रहना चाहिए। और साथ ही साथ जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी ने और भी 3-4 गुणों को बताए हैं। दया, क्षमा, दानम। दान, हम जितना कमाते हैं, जितना हमारे ये शरीर पोषण के लिए, वंश पोषण के लिए, समाज की पोषण के लिए हम जो कुछ भी करते हैं उसमें से धर्म के लिए कुछ दान करें। देखिए, अपना कमाया हुआ पैसा किधर ना किधर हमको देना ही पड़ता है, नहीं तो वो रुकने वाला नहीं। वो लक्ष्मी है, वो कभी स्थिरता में नहीं रह सकती। उनको आप ही गौरव पूर्वक किधर भेजेंगे तो आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप नहीं मेरे पास ही रहो ऐसा आप बांध के रखेंगे तो गुस्सा होकर के आपसे निकल जाएंगे। देखिए, इसलिए समाज में टैक्स है, इसलिए समाज में दान नाम का चीज है। आपको गौरव पूर्वक उसका इस्तेमाल सभी समाज के लोगों के लिए हितकारक में हो करके आप ही खुद आपका पैसा दान करेंगे साधु संत मठ मंदिर अनाथाश्रम विद्यालय इत्यादि जगह में, तो वो अच्छा इस्तेमाल होगा। नहीं नहीं मैं किधर नहीं दूंगा बोले तो गवर्नमेंट है ही है,
आपका उत्पन्न में काटने के लिए परसेंटेज जीएसटी नाम पर, तो आपको उधर आईटी भरना ही पड़ेगा। वर्ष में आप जितना कमा रहे उतना। नहीं नहीं, मैं उधर भी नहीं दूंगा, मेरा कष्ट का कमाई है ये, मैं ही खाऊंगा। यदि आप ऐसा दृष्टिकोण से काला धन भी आपके पास रखे, लेक्काचार में उधर इधर करें, तो एक दिन ऐसा होगा उसका गति, चोर आ जाएंगे आपके। ये बहुत टालता है ना, वो आपके घर में से ही उत्पन्न होगा वो चोर, आपको ही ना पता चले हुए आपका सब कुछ लूट कर चला जाएगा रातों रात। आप उसको किसी इधर केस भी नहीं कर पाएंगे, किसी को बोल भी नहीं पाएंगे, और अपना मन में शांत भी नहीं रहेगा। ऐसा हो जाता है। उसको धर्म के और समर्पण करें, या राजा लोगों को समर्पण करें यानी प्रभुत्व के लिए, या कम से ये दोनों नहीं करेंगे तो वो चोर ले जाएंगे। नहीं, मैं चोर के भी बड़ा चोर हूं, इसलिए मैं धर्म गुरु आए तो भी दिया नहीं हूं, कुछ भी बहाने बना करके उनको वापस भेज दिया हूं। राजा प्रभुत्व लोग भी आए तो भी मैं कुछ भी करके उनसे मैं बच गया हूं, उनको भी नहीं दिया हूं। और चोर लोग क्या, मेरे से बड़ा चोर नहीं, मैं उनसे भी बड़ा चोर है, मैं और अच्छा से रखेंगे उसको बोलेंगे तो भी उसका और एक गति है, पूरा जल जाएगा, राख हो जाएगा, पूरा सत्यानाश हो जाएगा। हाँ, वैसा भी आता है बहुत सारे लोगों का, आप देखे भी, रखा हुआ सब कुछ चला जाता है एक ही। क्यों? क्योंकि वो धर्मगुरु को भी नहीं दिया, राजा को भी नहीं दिया, चोर का भी वश में नहीं किया, तो उसका चौथा वाला गति है सत्यानाश, सर्व विनाश। तो वैसा दान यदि आपके अंदर नहीं रहे तो आप कभी धार्मिक प्रवृत्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शरीर में भूष आने के लिए, शरीर में ताकत बढ़ने के लिए आप बहुत कुछ सेवन करते हैं ना, वैसा धर्म मार्ग में आध्यात्मिक प्रगति में पावर आने के लिए, तेजी आने के लिए दान ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे धर्मशास्त्र में कहते हैं आप 100 रुपीज कमाई किए तो 25 रुपीज उसमें दान करें। ये आपको शक्य है? नहीं है। तो कम से कम जितना आपका शक्ति है उतना तो करिए। 100 रुपीज में 1 रुपए तो आप दान करना चाहिए कम से कम। ऐसा हम लोगों का मन प्रवृत्ति रखें। उसके साथ साथ और भी जगतगुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी कहते हैं, शतेषु जायते शूरः सहस्त्रेषु च पंडितः वक्ता दशसहस्त्रेषु दाता भवति वानः। 100 लोगों में एक शूर बन जाता है, 100 लोगों में से एक शूर निकलता है, यानी प्राण के काळजी न करते हुए युद्ध में जाकर के साम्राज्य की रक्षा के लिए जो शूर है, 100 लोगों में से 100 लोगों में से एक आता। सहस्त्रेषु च पंडितः, पंडित यानी सभी शास्त्रों का ज्ञानी, ऐसा जो पंडित है वो 1000 लोग में एक पैदा होता। वक्ता दशसहस्त्रेषु, अच्छा वाणी से सभी लोगों को मार्गदर्शन करके 1000 लोगों को अपना वाणी से साइलेंट जो करता है वो वक्ता है। ऐसा वक्ता 10,000 लोगों में से एक बन पाता है। और आगे जाकर के कहते हैं दाता भवति वानव, दाता लोग यानी देने का मन रखने वाले, बड़ा मन वाले, देना मैं देता हूं ऐसा बोलने वाले, देने वाले लोग इस दुनिया में है क्या? नहीं, हजारों करोड़ों में लोगों में ढूंढेंगे तो भी वो लोग मिलते नहीं करते। इतना बड़ा गुण है, इतना स्पेशल गुण है दान गुण। इसलिए आप दानी बने, शूर बने, पंडित बने, वक्ता बने, ये तीनों बने या ना बने, मगर दान करने वाला तो आप जरूर बने। क्षमा, दानम, उसके बाद पूजा, जप, ध्यान, ये 3 चीज आपको जगत गुरु जी ने लास्ट में बताया है। पूजा आपका पाप राशि को ध्वंस करने के लिए आपका
पुण्य बढ़ाने के लिए, आपका पुरुषत्व को प्राप्त करने के लिए, यानी पुरुषत्व यानी मनुष्यत्व, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है आपका चतुर्विध पुरुषार्थ, इनको प्राप्त करवाने में आपका पूर्वज रूप, यानी अभी जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये बॉडी, ये आपका असली रूप नहीं है, ये डुप्लीकेट रूप है। आपका पूर्वज रूप यानी आपका मूल रूप, आप जब मात्र के गर्भ में प्रवेश किए ज्योति रूप से, प्राण रूप से, वो आपका पूर्व रूप, जो परमात्मा निर्विकार निराकार निर्गुण है, वही आपका रूप। वो प्राप्त करने के लिए, वो स्वयं प्रकाश आप है, आपको दिखाने के लिए और कुछ लाइट का जरूरत नहीं है, आपको आप दिखते ही है खुद, क्योंकि आप स्वयं प्रकाश। ऐसा मूल स्वरूप को प्राप्त करने के लिए पूजा बहुत अनिवार्य है। इसलिए जो भी अपना इष्ट देवता है, उस इष्ट देवता की पूजा हम लोग निष्ठा से करें। वीर शैवों के लिए इधर मंदिर इत्यादि में जाने का जरूरत नहीं है, किसी ज्योतिर्लिंग इत्यादि स्थावर लिंग को पूजा करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज आपका देह को भी देवालय बनाकर आपका हृदय में ही इष्टलिंग को स्थापना करते। आप इस इष्टलिंग के ही निष्ठा भक्ति से पूजा करें। इष्टलिंग से प्राणलिंग के पूजा करें, प्राणलिंग से भावलिंग का पूजा करें। इन तीनों का पूजा छोड़कर आप और कोई लिंग के ओर गए, अपना समय वहां व्यतीत किए, तो एक शरण बोलते हैं। हृदयदल्लिरुवंतः, हृदय में रहने वाला, हृदय के ऊपर रहने वाला, शरीर के ऊपर रहने वाला इष्टलिंग को छोड़कर पर्वत में रहने वाला लिंग को पूजा करने जो जा रहा है, उस व्यक्ति को पकड़ के अपना चप्पल से मारो, ऐसा उनका एक वचन में है। यानी उनका हृदय पर साक्षात गुरु महाराज उनका हृदय पर लिंग बैठाया। इसके ऊपर निष्ठा छोड़कर और उधर इधर लाइन में जाकर पौती फाड़कर उधर अभिषेक करता हूं, ये करता हूं, ऐसा जो विचार कर रहे हैं ना, वह व्यक्ति वीरशैव यानी शिव भक्त नहीं बन पाएगा, क्योंकि उनका निष्ठा में व्यभिचार है। वो अपना पति को छोड़कर दूसरा पति को पूजन करने जैसा हो जाएगा। इसलिए वैसा व्यभिचार भक्ति नहीं रखते हुए एक निष्ठ होकर, आपको यदि वीरी में पानी निकालना है तो आपको एक जगह खोदना पड़ता है, इधर थोड़ा उधर थोड़ा उधर थोड़ा आप होते जाएंगे तो आपका लाइफ में कभी आप वीरी से कुआं नहीं बन पाएंगे, कुआं से पानी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि आपका उद्देश्य, आपका निष्ठा एक जगह नहीं था। हर जगह आप खोदेंगे तो पानी नहीं निकले। वैसा आपका आत्मदर्शन होने के लिए गुरु महाराज आपका ही देह को देवालय बना दिया। अंदर जाओ, अंदर जाकर के अपना मूल स्वरूप को पहचानो, शिव भक्त हो और शिव बन जाओ। उसको छोड़कर अन्य जगह भटकेंगे तो आपका उद्धार नहीं होने वाला, दिखावट भक्ति ही हो। ऐसा न करें। इसलिए पूजा इसलिए करें, पूजा का मतलब यह है आपका मूल स्वरूप को जानने के लिए, आपका पाप राशि को दग्ध करने के लिए, आप पुण्यवान होने के लिए पूजा अत्यंत अनिवार्य है। वो आप 2 मिनट क्यों ना हो, 24 घंटे में से 2 मिनट आप पूजा जरूर करें। उसके बाद जब नाम स्मरण से सब कुछ पाप राशि दग्ध हो जाता है। पूर्व जन्मों में हम किए हुए पाप राशि को दग्ध करना है, नहीं किया तो अपना आत्म उद्धार नहीं हो। तो उस पाप राशि को दग्ध करने के लिए कलौ नाम स्मरण, पूर्व युगों में जप तप अनुष्ठान इत्यादि करने से उनका आत्मोद्धार होता था, मगर कलयुग में सिर्फ नाम स्मरण करो, आपका उद्धार हो जाएगा। हमेशा मन में भगवान नाम स्मरण। इसलिए कहते हैं सप्तकोटिषु मंत्रेषु मंत्र पंचाक्षरो महान। जैसा सभी देवताओं में महादेव महान है, वैसा सभी मंत्रों में से ये महादेव का मूल मंत्र ही महान है। इसको सदैव आप स्मरण करते रहे
तो आपका मन स्थिर हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, मन में जो दुष्ट विचार आते हैं वो आता ही नहीं रोज सदैव। तो एक महात्मा कहते हैं जितना हम प्राण अंदर भीतर करते हैं, वो अंदर बाहर करते हैं, उतने बार हम दैव नाम स्मरण करें। कम से कम एक स्वस्थ आदमी 21,600 21,600 टाइम्स प्राण को अंदर बाहर करते हैं, उतना बार कम से कम देव का नाम स्मरण करें। क्योंकि इसमें एक बार भी यदि देव कृपा ना करके बंद कर दे श्वास को, तो हमारे जीवन ही नहीं रहेगा। इसलिए कम से कम उतना तो 22,000 तो हम जप करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। 24,000 या कम नहीं है, बहुत टाइम जाता है। तो ऐसा करिए, जब जब आपको याद आ जाता है तब तब नामस्मरण करते रहिए, तो आपको नामस्मरण का ही अभ्यास हो जाए, तब आप इस भवसागर से मुक्ति पा ले सकते हैं। और नाम और देव अलग नहीं है, नाम रूप में युक्त जो भगवान है उनका आराधना आप करेंगे तो जल्दी ही आपका लक्ष्य के और आप जा पाएंगे। साथ ही साथ लास्ट वाला है ध्यानम। ये ध्यानम जो है, ये अब तक जितने कहे हैं ये सब, ये ध्यान हम प्राप्त करने के लिए ही करना चाहिए। ये जो 9 अभी तक बताए, जो भी बताए, जितने भी बताए, इन सभी का सार है ध्यान बिठाना। यदि आप ध्यानम नहीं करेंगे, आपका आत्मा का ध्यान आप नहीं करेंगे, परमात्मा का ध्यान आप नहीं करेंगे, खुद के ऊपर खुद आप नहीं रहेंगे, अन्य अन्य विषयों में बढ़ते जाएंगे, तो आपका जीवन व्यर्थ ही है समझो। इसलिए ध्यान कहाँ रखना, पैसों के ऊपर नहीं रखना, वस्तुओं के ऊपर नहीं रखना। ध्यान यदि रखना तो वो कभी नष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा चीज के ऊपर आप ध्यान, और वो कभी दूर नहीं होना चाहिए, ऐसा चीज के ऊपर आप ध्यान, वो कभी आपको छोड़ के नहीं रहेंगे, वो आप ही है, ऐसा चीज के ऊपर आप ध्यान रखिए। यानी आत्म ध्यान, यानी शिव ध्यान, ये आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप अभी भी उसके साथ हैं, आप नींद में गए तो भी मैं नींद में गया हूं करके आप देख रहे हैं वहां साक्षी रूप में, तब भी आप आपके साथ हैं। और जब आप स्वप्न देखते हैं तभी मुझे ऐसा ऐसा स्वप्न पड़ा, यदि आप सो गए तो आप कैसा देख रहे हैं स्वप्न, यानी आप सो गए नहीं, आप देख रहे हैं, यानी आप हमेशा उसके साथ, नहीं आप ही है, वो साक्षी है आप, ऐसा आप सदैव आपके साथ है, ये आप मत भूलिए, सदैव उसके ऊपर ध्यान रखिए। इसी को बोलते हैं ब्रह्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ आप बनिए। आपका अस्तित्व बहुत बड़ा है, आपका अस्तित्व सदा है, कभी नष्ट होता नहीं है। आपको भूख नहीं लगता, आपको नींद नहीं आता, आपको रोग नहीं आता, जो कुछ भी होता आपका शरीर को होता, मन को होता, मगर आपको नहीं होता। ये आप सदैव ध्यान में रखिए, सत्य है ये। मेरा हाथ दुख रहा है बोलते हैं आप, मेरा गला दुख रहा है बोलते हैं, मेरा शिरोवेदन हो रहा है बोलते हैं, मगर मुझको होता है ऐसा नहीं बोलते वक्त भी आप सत्य ही बोलते हैं, मगर आस नहीं होता है आपको, क्या बोलते हैं, तो मन को नहीं लगता। शरीर को दुख हो रहा है तो आप रोते बैठते हैं, शरीर रो रहा है, अभी ये दंड को कुछ हुआ तो रोने का जरूरत क्या है, हुआ अब ठीक कर लो, खत्म बात। ऐसा आपका मन के ऊपर भी, आपका शरीर के ऊपर भी आप भ्रांति न होकर आपका मूल स्वरूप को आप जान ले, ऐसा ध्यान रखिए। ये जो धर्म मार्ग, धर्म गुण जगत गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी ने सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ में अगस्त्य महामुनि को उपदेश किया है, वही विषय को आप लोगों के लिए आज हम जितना हो सके उतना सरल पद्धति में, जितना हम समझा सकेंगे उतना हम समझाए हैं। समझाने वाले बहुत समझाते हैं, मगर जो समझने वाले हैं उनके ऊपर सब डिपेंड रहता है। बहुत सारे लोग प्रवचन में आते हैं,
मंदिर में जाते हैं और आने के बाद सब भूल जाते हैं। तो नवविध भक्तियों में भी श्रवण भक्ति ये सबसे पहला कहा गया। एक राज्य में एक छोटा सा कथा बता करके हम समाप्त करेंगे। एक राज्य में एक डॉल को क्या कहते हैं हिंदी में? गुड़िया, भावली गुड़िया। गुड़िया बेचने वाला एक आदमी आया है। वह व्यक्ति राजा और राज्य में रहने वाले सभी सुप्रसिद्ध लोगों को ये मेरा 3 गुड़िया मुझे बेचना है। तो सब 3 गुड़िया भी सेम साइज का है, सेम रूप का है, सेम नाम का है, सेम वर्ण का है, सब कुछ सेम, मगर उसका भाव यानी मूल्य यानी रेट अलग अलग है। एक गुड़िया का है 10 रुपया, एक गुड़िया का है लाख रुपया, और एक गुड़िया का है 10 लाख। तो सब लोग आश्चर्य हो गए, हमको पागल बना रहे हैं, ये सब सेम है, हम नहीं लेंगे, इसमें कुछ तो है करके वो छोड़ दिए। तो वो तुम्हारे राज्य में कोई हिम्मत वाला नहीं है मेरा गुड़िया लेने वाले के लिए, इसलिए आप मुझे ऐसा बोल रहे करके बोले। तो राजा को ये विषय पता चल गया, अरे हमारा राज्य में वो आया तो बिक्री होना ही चाहिए, कोई नहीं लिए तो मैं लूंगा, उनको बुला के लाओ राज दरबार। तब राजा ने सेम क्वेश्चन पूछता तो 10 लाख 10 लाख ऐसा 3 प्रकार की गुड़िया है मेरे पास, मगर सब सेम दिख रहा है, इसमें क्या फर्क है, दिखाओ मुझे करके राजा बुलाते। तब वो व्यक्ति बोलते हैं इसमें क्या फर्क है मैं दिखाऊंगा, देखिए करके एक गुड़िया के कान में वो रस्सी डालते, रस्सी डालने पर इस कान में डालने के बाद इस कान में से वो रस्सी निकल जाता, बाहर आ जाता है। हाँ, इसका मूल्य है 10 रुपया। और एक रस्सी डालते, रस्सी डालने के बाद वो रस्सी इस कान में से नहीं निकलता, वो पेट में जाता है। पेट में नहीं जाता, अपना मुंह में से निकलता, मुंह में से निकलता है। इसका वैल्यू है लाख रुपया। अब इतना बढ़ गया रेट, हाँ लाख रुपया। और एक है मेरे पास, उसको आप देखिए करके, जो इसमें से डाला तो वो जाकर अंदर ही बैठ गया, एक इधर से भी बाहर नहीं आया। इसका रेट है बहुत विशेष है। ऐसा तीनों प्रकार का उन्होंने गुड़िया राजा को दिखाते, इसमें एक से भी एक श्रेष्ठ है। जो विषय को, जो रस्सी को बाहर फेंक दिया, अपना कान से ये सुनकर इधर से फेंक दिया, वो बहुत कीमत कमी वाला है। और जो सुनकर अपना ही अंदर रख लिया वो मध्यम कीमत वाला है। और जो विषय, जो डोरी को अंदर लेकर मुंह से निकाला, उसको कीमत बहुत है। ऐसा जो श्रोतारु है, वे लोग इधर से सुनकर अच्छा विषयों को इधर फेंक दिया तो समझना चाहिए वो बहुत अधम क्वालिटी वाले श्रोतारु हैं। विषय को तुरंत इधर से इधर भूल जाते, उसको ध्यान नहीं देते। वो 10 रुपए का लायकी का भक्त या श्रोता समझे। और जो विषय को अंदर ही लेकर बैठता है, किसी को कुछ बताता नहीं है, वो अंदर ही लेकर बैठता है, वो व्यक्ति लाख रुपए का समझना चाहिए। लाख रुपए का इसलिए क्योंकि वो बाहर तो नहीं फेंका, कम से कम अंदर तो रखा विषय को, और जब समय आए तब उपयोग करता खुद के, ये इसलिए लाख रुपए का बनता। और जो व्यक्ति अंदर से लेकर समझकर आचरण करके दूसरों के लिए भी वो वाणी को उपयोग करता है, वह व्यक्ति का कीमत बहुत बढ़ जाता है समाज में। ऐसा हम
खुद का उद्धारण करें और दूसरों को भी उद्धारण करवाएं। तो ऐसा स्पेशल मानव जीवन को आप अपना उद्धार करिए। ये बार बार मिलने वाला मानव जन्म नहीं है। अभी मिल गया तो समझो आप बहुत बड़ा भाग्यवान है। इस मानव जन्म में फिर मुझे वो मिला नहीं, ये मिला नहीं, शादी नहीं हुआ, बेटे नहीं हुआ, मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिला, मेरा घर नहीं है, मेरे वो, ये सब मत बोलो। आपको जो मिलना चाहिए वो मिल गया, खत्म बात। एक आदमी वो ईंट मिला, गोल्ड का ईंट, गोल्ड का ईंट, गोल्ड का ईंट मिलने के बाद वो आदमी बोल रहा है वो थोड़ा टेढ़ा है, वो थोड़ा मेढ़ा है, वो थोड़ा ऐसा शेप ठीक नहीं है ईंट के जैसा। कितना हास्यास्पद हो जाए। ईंट मिला यही भाग्य, और उसमें लोभ दोष देखना नहीं। ऐसा मानव जन्म मिला, इससे बड़ा और ऐश्वर्य कुछ नहीं है। इसको उद्धार करना के लिए ये 10 आचरणों आप करिए। आप कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि हमारा ये क्लास इसीलिए आपके लिए बनाए हैं, हमारा समय आपको इसीलिए हम दिए हैं। हमें रात में 2-2:30 बजा है, हम एक कार्यक्रम में गए और वहां से मीटिंग हो गया है, हमें बहुत लेट हुआ है, फिर भी हम आप लोगों के लिए इतना समय निकल करके हमारा कार्य हम पूर्ण किए। हम ये 10 धर्म पालन सूत्रों कौन बताए हैं, किसको बताए हैं, क्या बताए हैं, आगे 10 दिन तक हम ये पूछता रहेंगे। समझ में आए आप लोगों को? जब जब समय मिलेगा तब तक हम पूछते रहेंगे। आप लोग बताएंगे तो हमें बहुत खुश होगा। आज का कक्षा का सफल हो जाएगा। हर रविवार हम ऐसे अमूल्य जीवनोद्धारक, आत्मकल्याण, ज्ञानमय वार्तालाप, प्रवचन, धर्म मार्गदर्शन आप लेते रहेंगे। इसमें कभी कभी हम भाषांतर भी करते जाएंगे। जैसा कन्नड़ लोग, तेलुगु लोग हिंदी ज्यादा नहीं आया तो भी एडजस्टमेंट करके हिंदी को सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा आप ताली, क्योंकि भाषा समझ में नहीं आया तो भी भावना को वो समझने के लिए प्रयत्न करते हैं। ऐसा विशेष दृष्टिकोण आप लोगों के पास है तो हमें बहुत खुशी का माहौल आप लोग बना के दिए हैं। क्योंकि हमें बहुत प्रवास करके उधर इधर प्रवचन करना बहुत कठिन होता है किसी को प्रवास, मगर हमें बैठे बैठे किसी को भी कष्ट न करते हुए और खुद भी कष्ट न लेते हुए आरामदायक मठ में ही बैठकर धर्म मार्गोपदेश करने का यह जो मौका है ना, ये बहुत अद्भुत है, बहुत विशेष है। इसका फायदा आप सब लोग जरूर लें, समय पर आए और समय ज्यादा होने पर भी रहे, सब कुछ सुनकर नोट करके अपना जीवन में आचरण करते रहिए। तब आप 10 लाख कीमत के भक्त के वो गुड़िया के जैसा बनेंगे समाज पर, और आपका चिरस्थायी में यह समाज आदर्श लेगा। ऐसा विशेष जीवन को आप रखिए। और आज का यह क्लास अरेंजमेंट करने के लिए अपना समय नहीं है, प्रिप्लान्ड है, तो भी चौक वाले दंपति सभी का भलाई होता है तो उसमें भी हमारा भलाई है। हम जरूर क्लास का आयोजन करेंगे महाराज जी करके वो लोग क्लास का आयोजन किए, उन लोगों को भी श्री गुरु महाराज का अनंत मंगलाशीर्वाद, और साथ ही साथ उत्तम श्रोतारू होकर सब विषयों को नोट किए, मस्तिष्क में नोट किए, कई लोग मन में भी नोट कर लिए। ऐसा सभी साधक मंडलियों को पुनश्च अनंत मंगलाशीर्वाद देते हुए ఈ కక్షయందు విన్న ఆచరణ చేయాలని మనస్సంకల్పము చేసిన అందరి ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಣములకు, ಈ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೋತಾರುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿ ಒಳಗಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮನಸ್ಸಿನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ
ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಶಿವನ ಶ್ರೀ ಗುರುನ ಅನಂತ ಮಂಗಳಾಶಿಸ್ಸುಗಳು ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನಂತಾಶೀರ್ವಾದಗಳು